4.3 के 5वें सवाल से स्टार्ट करते हैं समझाना। 4 तक के हमने पहले कर लिए हैं। तो इसको देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। यानी कि इस आलेख के लिए इनमें से कौन सी सही समीकरण है ये हमें ज्ञात करना है, अर्थात किस समीकरण द्वारा ये आलेख खिंचा हुआ है। इसी प्रकार इनमें से किस समीकरण द्वारा ये आलेख खिंचा हुआ है। तो ये एक ही सवाल में 2 सवाल जोड़ दिए। तो देखो हमारी जो रेखा है -1 1 से गुजर रही है, 0 0 से गुजर रही है और 1 -1 से गुजर रही है। तो इन बिंदुओं को अगर हम इन समीकरणों में बारी बारी से रख के देखेंगे तो जोन सी समीकरण इनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं को संतुष्ट कर देगी, वही हमारा विकल्प हो जाएगा, क्योंकि उसी से रेखा खींची होगी। 2 बिंदुओं को संतुष्ट करने वाली रेखा का समीकरण ही इनमें से कोई सा एक समीकरण होगा। तो इस प्रकार से हम 5वें के पहले सवाल का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो देखो हमारी पहली इक्वेशन है y बराबर x। इसमें हम क्या रखेंगे, -1 और 1 रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला बिंदु है वो है -1 और 1। तो इस बिंदु को हम रख के देख लेंगे, अगर ये संतुष्ट कर देगा तो फिर दूसरा भी रख के देख लेंगे। तो देखो इसमें हमने रख के देखा तो क्या निष्कर्ष निकला, इंप्लाइज x का मान -1 और y का मान 1। तो ये संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि 1 और -1 बराबर नहीं होते। ये तो गलत हो गया, संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा हल नहीं हो सकता। इसके बाद हमारी दूसरी इक्वेशन है x + y बराबर 0। इस दूसरी इक्वेशन में भी हम -1 और 1 रख के देखते हैं। तो देखो x की जगह -1 रखा, फिर प्लस y की जगह 1 रखा, बराबर 0। इंप्लाइज 1 से 1 कट गया और 0 बराबर 0। यानी कि x + y बराबर 0 ने ये बिंदु संतुष्ट कर दिया। अब हम दूसरा बिंदु भी रख के देख लेते हैं। तो देखो दूसरा बिंदु क्या है, क्योंकि ये 0 0 से गुजर रही है, 0 0, तो इसी में 0 0 भी रख के देख लेते हैं। तो जब 0 0 रखेंगे तो हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, x की जगह भी यहां 0 रख देंगे, प्लस y की जगह भी 0 रख देंगे और बराबर है 0। इस प्रकार 0 में 0 जुड़ा तो 0 बराबर 0, अर्थात यहां भी संतुष्ट हो गई, यहां भी संतुष्ट हो गई। अतः दिए गए ग्राफ पेपर की रेखा का ये समीकरण हुआ। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे चूंकि x + y बराबर 0 दिए गए बिंदुओं को संतुष्ट करता है, इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, x + y बराबर 0। इसी प्रकार हम इस दूसरे सवाल को देखेंगे। ये दूसरा है। तो देखो ये कहां से गुजर रही है, -1 3 0 2 और 2 0। तो हम ये मान दोनों आसान पड़ेंगे, इन दोनों को इनमें से बारी बारी से रख के देख लेंगे। पहले y बराबर x + 2 में रखेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। जोन सा संतुष्ट कर देगा वही उत्तर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहली हमारी इक्वेशन है y बराबर x + 2। ये हमारा पहला विकल्प है और इसमें हम बिंदु रख के देख रहे हैं 0 2। कौन सा बिंदु रख के देख रहे हैं, 0 2। तो देखो इनसे क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहां 2 रखेंगे y की जगह, क्योंकि ये मान दूसरा y का होता है, इसमें फिक्स होता है, इनको क्रमित युग्म बोलते हैं। और इसमें निश्चित रूप से पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। इनको लिखने का फिक्स तरीका है, सिर्फ छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, न मझला ब्रैकेट लगाते हैं न बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और बीच में कोमा लगाना जरूरी होता है। इसका फिक्स शेड्यूल है। इसलिए y की जगह 2 बराबर x की जगह 0 + 2। तो देखो ये संतुष्ट कर दिया, क्योंकि बाया पक्ष भी 2 दाया पक्ष भी 2, 0 में 2 जुड़ के, तो 2 बराबर 2। अब इसी में हम दूसरा बिंदु रख के देख लेते हैं 2 0। कौन सा रख के देख लेते हैं, 2 0। तो 2 0 जब इसको हम रखेंगे तो देखो y की जगह 0, क्योंकि ये y की वैल्यू है, बराबर x की जगह 2 और +2 है ही।
इस प्रकार 0 बराबर 4 संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए विकल्प हमारा गलत है, ये सही नहीं है। अब हम अगला विकल्प लेते हैं। अगला है y बराबर x माइनस 2। ये दूसरा विकल्प है। तो इसमें भी रख के देख लो, पहले 0 2 रख के देख लो। तो देखो जब 0 2 हमने रखा तो y की जगह 2 बराबर x की जगह 0 माइनस 2। तो देखो इसने भी संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि इधर 2 आया, इधर माइनस 2 आया, अतः ये विकल्प भी नहीं है। फिर तीसरा विकल्प ले लो। तीसरा विकल्प है हमारा y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। इसमें भी हम पहले 0 2 रख रहे हैं। तो जब 0 2 रखेंगे तो देखो यहां 2 रखा y की जगह बराबर माइनस और x की जगह 0 प्लस 2। तो देखो 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इधर भी 2 इधर भी 2, तो संतुष्ट कर दी। अब हम क्या रखेंगे 2 0। तो इसमें 2 0 जब रखेंगे तो यहां 0 रखा y की जगह 0 रखा, क्योंकि y का मान है। x की जगह 2 रखा तो माइनस तो पहले से ही है, x की जगह 2 प्लस 2, ये वाला 2। तो देखो 2 से 2 कट गए, क्या आ गए 0 बराबर 0। यानी कि 2 बिंदुओं को इस समीकरण ने संतुष्ट किया, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि y बराबर माइनस एक्स प्लस 2 किस किस को 0 2 व 2 0 को संतुष्ट करती है, इसलिए y बराबर माइनस एक्स प्लस 2 आंसर है। तो अब छठा सवाल देखो। एक अचर बल लगाने पर, अचर बल का मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं होता हो, एक समान बल लगाया जाता हो। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इसमें क्या मान लेंगे, पिंड द्वारा किया गया कार्य और तय की गई दूरी। तो इस सवाल को यहां हल कर लेते हैं हम और लिखते हैं कि माना तय की गई दूरी बराबर x तथा किया गया कार्य बराबर y। तो सवाल हमारा कह रहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के समानुपाती होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो दूरी हो गई और ये कार्य हो गया, y तो क्या हो गया कार्य, और तय की गई दूरी ये हो गई, ये आपस में क्या हो गए समानुपाती। देखो यही तो कहा है किया गया कार्य, तो ये किया गया कार्य, तय दूरी ये होगी तय दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान हो गया। अब उसने कहा है कि बल अचर है, जब भी हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो उसको अचर बल का मान वहां पर रख देते हैं। तो ये कह रहा है अचर बल 5 मात्रक लेकर। तो ये नियम है, ये साइंस का नियम है कि जब भी समानुपाती का निशान हटा के बराबर लगाते हैं तो एक निश्चित राशि यहां लिखनी होती है, वो उसने सवाल में दी हुई है कि 5 मात्रक लेकर। तो यहां समानुपाती हटाए, बदले में 5 आ जाएगा। तो ये हमारी दूरी और कार्य में समीकरण आ गई। अब कह रहा है इसका आलेख खींचिए। तो हम इस समीकरण की सहायता से और टेबल बना लेंगे और उसको ग्राफ पेपर पर अंकित कर देंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो देखिए x की जगह जब 0 रखेंगे तो y बराबर 5 इंटू 0 बराबर 0। फिर x बराबर 1 रखने पर, तो अब हम यहां क्या रखेंगे x की जगह 1, तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 इंटू 1 बराबर 5। फिर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो यहां अब x की जगह क्या रख देंगे 2, तो y बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10। इस प्रकार हमारी टेबल बन गई। तो x y, तो देखो x के मान हमने क्या क्या रखे हैं 0 1 और 2, 0 1 और 2। तो y के मान क्या क्या है 0 5 और 10, 0 5 और 10। इस टेबल से हम क्या करेंगे आलेख खींच देंगे दूरी में और कार्य में।
तो देखो हमने कार्य को y से माना तो इस अक्ष पे कार्य आ जाएगा, इस अक्ष पे दूरी आ जाएगी। तो हमारे टेबल में पहला मान है 0 0। क्या है पहला मान? 0 0। तो हम यहां पर ये बिंदु ले लिया 0 0 0 0। उसके बाद हमने दूसरा मान क्या रखा था? 1 5। क्या रखा था? 1 5। तो अब हम 1 5 को अंकित करते हैं। तो देखो पहले हम 1 चले फिर 5 चले, तो ये हमारा दूसरा बिंदु आ गया 1 5। फिर अगला बिंदु है 2 10। पीछे देखने की जरूरत नहीं, याद है हमारे। तो 0 से पहले कितने चले? 2 फिर 10, तो ये हमारा आ गया 2 10। इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये एक सीधे मिलेंगे और इस प्रकार से किए गए कार्य और तय की गई दूरी में क्या आ गया? हमारा ग्राफ आलेख खिंच गया। तो हम इस आलेख को खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आलेख खिंचा। दोनों तरफ एरो लगा देंगे। इधर एरो लगाया, इधर एरो लगाया, क्योंकि रेखा अनंत तक जाती होती है। और इसका नाम लिख दिया यहां कि y बराबर 5x। तो इस प्रकार से ग्राफ पेपर निरूपित हो गया। आगे हमसे वो क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। यानी कि दूरी 2 मात्रक है, उस समय कार्य कितना ही आलेख से ज्ञात करना है। तो हम देखो दूरी 2 मात्रक पे पहुंचे, क्योंकि हमने इस अक्ष पे दूरी ले रखी है, इस एक्स अक्ष पे क्या ले रखी है? दूरी। तो यहां 2 मात्रक पे पहुंचे और इस पर से सीधे ऊपर चले जाएंगे और जहां ये काटेगा वहां क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। तो 2 की सीध में कहां जाके काटा? 10 पे। यानी कि हम 2 से जब इस तरह से जाएंगे, डॉट डॉट करके मिला देते हैं। नहीं भी मिलाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मिला देना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम 2 से गए तो ग्राफ की जो हमारी रैखिक समीकरण थी, ये रेखा थी, इसको जहां जाके काटा वहां हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कहां जाके काटा? 10 पे काटा। तो ये 10 को भी हम डॉट डॉट से मिला रहे हैं और इस प्रकार से ये हमारा कितना कार्य आ गया? 10 आ गया। जब दूरी 2 हो तो ग्राफ से कार्य कितना आ गया? लिखेंगे दूरी बराबर 2 मात्रक, तो कार्य बराबर 10 मात्रक। ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी प्रकार उसने दूसरा कहा है, जब दूरी है वो 0 मात्रक हो, यानी कि हम चले ही नहीं, यही रह जाए, तो फिर यहीं पर ये रेखा कट रही, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0। लिखेंगे दूरी बराबर 0 मात्रक, तो कार्य भी कितना हो जाएगा? 0 मात्रक। तो ये हमारा दूसरा आंसर हुआ।